हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग आप सभी को। वेरी गुड मॉर्निंग। हम लोग बिल्कुल संडे में आ चुके हैं। संडे मॉर्निंग आप सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। फटाफट से कनेक्ट हो जाएं, लिंक को एक बार से शेयर कर देंगे अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड के साथ, ताकि वो भी कनेक्ट हो सके। बिल्कुल 29 ऑफ दिसंबर से 4 ऑफ जैन अगर हम बात करें तो 2025 का फर्स्ट संडे है, जनवरी का फर्स्ट संडे है 5 ऑफ जैन। और वीकली करंट अफेयर्स में आप सभी को पता है हम आपके साथ पूरे वीक में बेस्ड जो न्यूज रही है उन पर बेस्ड हम एमसीक्यू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर जनवरी का फर्स्ट संडे 5 ऑफ जैन। तो चलिए चलते हैं। 29 ऑफ दिसंबर से 4 ऑफ जैन तक कवर किया गया जो भी न्यूज हैं आपकी, उन पर बेस्ड एमसीक्यू हम लोग लेकर चलेंगे। कितने एमसीक्यू हैं, क्या है, चलिए देखते हैं फटाफट से। ये मार्क्स भी आपको बताने होंगे, मैं आपको बता दूं 51 प्लस क्वेश्चन हम लेकर चलते हैं यहाँ पे। सबसे पहले तो 25 क्वेश्चन का बंच है, फिर आपका 26 क्वेश्चन का बंच है, और फिर आपके 33 क्वेश्चन है। यानी ओवरऑल अगर हम बात करें तो आज के सेशन में आपके 84 क्वेश्चन होने वाले हैं। तो एक सही क्वेश्चन पे आपको अपने आप को 1 मार्क्स देना है +1, और एक रॉन्ग आंसर पे आपको अपने आप को 0 मार्क्स देना है। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अपने मार्क्स मेन कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताने हैं ताकि हम मंडे के सेशन में आपके अपने मार्क्स बता सकें। ठीक है, तो सभी लोग अपने मार्क्स बताते चलेंगे। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग आप सभी को। वेरी गुड मॉर्निंग। फटाफट कनेक्ट होते जा रहे हैं आप सभी। बिल्कुल, जय श्री राधे राधे राधे। फटाफट बैक टू बैक क्वेश्चन का आंसर करते चलेंगे। चलिए चलते हैं, शुरू करते हैं ये सफर। चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए चलते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन। मूल्य समर्थन योजना के तहत कोपरा की खरीद के लिए कौन सा संगठन केंद्रीय नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करेगा? तो फटाफट से बताओगे क्या आंसर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 1 पे हम लोग आ चुके हैं, टाइम स्टार्ट हो चुका है। फटाफट से बताएं क्या आंसर होने वाला है। विच ऑर्गेनाइजेशन विल एक्ट एज अ सेंट्रल नोडल एजेंसी फॉर प्रोक्योरिंग कोपरा अंडर द प्राइस सपोर्ट स्कीम? एफसीआई है, नफेड है, नाबार्ड है, सिडबी है। फटाफट आंसर करोगे, टाइम स्टार्ट है। आप सभी का आंसर करना शुरू कर दें। चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर हो जाएगा आपका नफेड, NAFED। NAFED मेन कमेंट बॉक्स में आप लोग इसका फुल फॉर्म भी बताते चलेंगे। फटाफट से हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बैक टू बैक क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन आ गया है। भारत में कोपरा उत्पादन में किस राज्य की हिस्सेदारी सबसे अधिक है? बताइए, अच्छा क्वेश्चन है। तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका या फिर आंध्र प्रदेश? फटाफट आंसर करोगे आप सभी। विच स्टेट हैज द हाईएस्ट शेयर इन कोपरा प्रोडक्शन इन इंडिया? भारत में कोपरा उत्पादन में किस राज्य की हिस्सेदारी सबसे अधिक है? तमिलनाडु है, केरला है, कर्नाटका है, आंध्र प्रदेश है? क्वेश्चन आंसर्स का सिलसिला शुरू हो चुका है। फटाफट आंसर करते चलोगे आप सभी को आंसर करना है। हम लोग चल चुके नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन नंबर पे आ चुके हैं, सेकंड क्वेश्चन पे आ चुके हैं। ठीक है, फटाफट कनेक्ट हो जाओ। लिंक को एक बार से जरूर शेयर कर दो। वीकली सेशन में हम लोग शुरू कर चुके हैं। राइट आंसर डियर यहां पर हो जाएगा आपका कर्नाटका। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, कर्नाटका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड क्वेश्चन है आपका। K9 वज्रा टी आर्टिलरी गन के लिए रक्षा मंत्रालय द्वारा हस्ताक्षरित अनुबंध का कुल मूल्य कितना है? ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, बताना है आपको। व्हाट इज द टोटल वैल्यू ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट साइंड बाय द डिफेंस मिनिस्ट्री फॉर K9 वज्रा टी आर्टिलरी गन्स? 5729 करोड़, 6500 करोड़, 7629 करोड़ या फिर 8000 करोड़? फटाफट आंसर करोगे, बताओगे क्या आंसर होने वाला। टाइम स्टार्ट है आप सभी का। K9 वज्रा टी आर्टिलरी गन के लिए रक्षा मंत्रालय द्वारा हस्ताक्षरित अनुबंध का कुल मूल्य कितना है? फटाफट आप सभी बताएंगे। टाइम स्टार्ट है आप सभी का। हम लोग चलेंगे आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या होने वाला है। करो फटाफट करो, आंसर करते चलो। हम लोग चलेंगे आंसर की तरफ, देखेंगे राइट आंसर क्या हो रहा है। तो राइट आंसर यहां पर निकल कर आ रहा है 7629 करोड़। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, 7629 करोड़। ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ नंबर क्वेश्चन पे आ चुके हैं। भारतीय सेना के लिए K9 वज्र टी तोपों के उत्पादन में कौन सी कंपनी शामिल है भाई? भारत डायनामिक्स लिमिटेड है, लार्सन एंड टोब्रो है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है या फिर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है? करो फटाफट आंसर करोगे आप सभी। Which company is involved in the production of K9 वज्र टी आर्टिलरी गन्स फॉर द इंडियन आर्मी? टाइम स्टार्ट है, फटाफट आंसर करेंगे आप सभी। तो फटाफट से आंसर करते चलो, क्या आंसर होने वाला है बिल्कुल बताएंगे फटाफट से। ठीक है, बिल्कुल सभी आंसर करते चलेंगे, मार्क्स भी काउंट करते चलिएगा। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। देखिए 1 बाय 1 सभी कनेक्ट होते जा रहे हैं। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग या वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर आ रहा है लार्सन एंड टोब्रो लिमिटेड। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, लार्सन एंड टोब्रो लिमिटेड। ऑप्शन बी इज राइट।
नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द फर्स्ट एवर वर्ल्ड मेडिटेशन डे बीइंग ऑब्जर्व्ड? पहली बार विश्व ध्यान दिवस कब मनाया गया? पहली बार विश्व ध्यान दिवस कब मनाया गया? वर्ल्ड मेडिटेशन डे बीइंग ऑब्जर्व्ड 20 दिसंबर, 21 दिसंबर, 22 दिसंबर या फिर 23 ऑफ दिसंबर? टाइम स्टार्ट है, फटाफट आंसर करोगे आप सभी। हम लोग चलेंगे आंसर की तरफ। बहुत ही सिंपल सा इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन है, आपके साथ डिस्कस हुई थी, ये न्यूज डिटेल में डिस्कस की गई थी डियर। राइट आंसर है आपका 21 ऑफ दिसंबर, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वैश्विक संस्था ने 21 दिसंबर को विश्व ध्यान दिवस के रूप में नामित किया है भाई? विच ग्लोबल बॉडी डेजिग्नेटेड 21 ऑफ दिसंबर एज वर्ल्ड मेडिटेशन डे? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है, इंटरनेशनल मेडिटेशन फेडरेशन है या फिर ग्लोबल पीस फोरम है? टाइम स्टार्ट है, फटाफट आंसर करोगे आप सभी। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है डियर, आप सभी को पता है जितने भी इंटरनेशनली डे मनाए जाते हैं मैक्सिमम अप्रूवल इसी के द्वारा दिया जाता है। अब तो आप बिल्कुल समझ चुके होंगे कि राइट आंसर क्या है। बिल्कुल यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले विश्व ध्यान दिवस का विषय क्या रहा है? व्हाट इज द थीम फॉर द फर्स्ट वर्ल्ड मेडिटेशन डे? पहले विश्व ध्यान दिवस का विषय क्या है? मेडिटेशन फॉर अ हेल्दी माइंड, मेडिटेशन फॉर ग्लोबल पीस एंड हार्मनी, स्ट्रेस फ्री वर्ल्ड थ्रू मेडिटेशन, माइंडफुलनेस फॉर अ बेटर फ्यूचर? बताएं, टाइम स्टार्ट है आप सभी का, आंसर करना शुरू करेंगे बिना किसी देरी के। बताइए क्या आंसर होने वाला है, क्या थीम थी? व्हाट इज द थीम फॉर द फर्स्ट वर्ल्ड मेडिटेशन डे? मेडिटेशन फॉर अ हेल्दी माइंड, मेडिटेशन फॉर अ ग्लोबल पीस एंड हार्मनी, स्ट्रेस फ्री वर्ल्ड थ्रू मेडिटेशन, माइंडफुलनेस फॉर अ बेटर फ्यूचर? तो चलिए चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर है आपका मेडिटेशन फॉर ग्लोबल पीस एंड हार्मनी, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, मेडिटेशन फॉर ग्लोबल पीस एंड हार्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर अश्विन ने अपने टेस्ट कैरियर में कितने विकेट लिए हैं? हाउ मेनी विकेट डिड आर अश्विन टेक इन हिज टेस्ट कैरियर? आर अश्विन ने अपने टेस्ट कैरियर में कितने विकेट लिए बताएं। 502, 537, 521, 560। ये क्वेश्चन इसलिए पूछा गया है क्योंकि अभी आप सभी को पता है आर अश्विन जी ने अपने क्रिकेट कैरियर से संन्यास लिया है, रिटायरमेंट लिया है फाइनली। इसी वजह से ये क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम का यहाँ पर ये क्वेश्चन का पार्ट बना है। तो बताएं, फटाफट बताएं, बिल्कुल सभी आंसर करते चल रहे हैं भाई। कमेंट बॉक्स रन करता हुआ मुझे देखना चाहिए, आप सभी कमेंट बॉक्स पे आंसर करते चलेंगे, है ना। जिन लोगों ने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है फटाफट लाइक करें, सेशन को शेयर भी करें अपने दोस्तों फ्रेंड के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जो फर्स्ट टाइम कनेक्ट हो रहे हैं, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बिल्कुल राइट आंसर देखिए आ रहा है आप सभी का, 537 राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10वां अंतरराष्ट्रीय वन महोत्सव कहां आयोजित किया जा रहा है? वेयर इज द 10th इंटरनेशनल वन महोत्सव बीइंग हेल्ड? इंदौर मध्य प्रदेश, जयपुर राजस्थान, भोपाल मध्य प्रदेश या फिर रायपुर छत्तीसगढ़? फटाफट बताओ, टाइम स्टार्ट है भाई। वेयर इज द 10th इंटरनेशनल वन महोत्सव बीइंग हेल्ड? 10वां अंतरराष्ट्रीय वन महोत्सव कहां आयोजित किया जा रहा है? मध्य प्रदेश के इंदौर में, राजस्थान के जयपुर में, मध्य प्रदेश के भोपाल में, छत्तीसगढ़ के रायपुर में? बताएं, फटाफट बताएं। हम लोग चलेंगे आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या होने वाला है। तो यहां पर राइट आंसर आपका निकल कर आएगा भाई मध्य प्रदेश का भोपाल, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, मध्य प्रदेश के भोपाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोपाल में 10वें अंतरराष्ट्रीय वन महोत्सव का उद्घाटन कौन करेगा? हु विल इनॉग्रेट द 10th इंटरनेशनल वन महोत्सव इन भोपाल? बनाए, भोपाल में 10वें अंतरराष्ट्रीय वन महोत्सव का उद्घाटन कौन करेगा? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, गवर्नर मंगूभाई पटेल एंड चीफ मिनिस्टर डॉक्टर मोहन यादव जी, या फिर प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू या यूनियन मिनिस्टर भूपेंद्र यादव जी? बहुत ही सिंपल सा वन लाइनर क्वेश्चन है, फटाफट बताते चलो क्या आंसर होने वाला है ना, बैक टू बैक। ओके चलिए चले आंसर की तरफ, उससे पहले आपका आंसर आना चाहिए बिल्कुल। तो राइट आंसर आ रहा है भाई गवर्नर मंगूभाई पटेल जी और चीफ मिनिस्टर डॉक्टर मोहन यादव दोनों ही यहां पर उपस्थित रहे, फाइनली इन्हीं के द्वारा द अंतरराष्ट्रीय वन महोत्सव का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2024 में 10वें अंतरराष्ट्रीय वन महोत्सव की तिथियां क्या है? किस तिथि पे ये हुआ था डियर? व्हाट आर द डेट्स ऑफ 10th इंटरनेशनल वन महोत्सव इन 2024? टाइम स्टार्ट है, आंसर करोगे 15 to 21 दिसंबर, 16 to 22 या 17 से 21 या 18 से 24? तो राइट आंसर है आपका 17 से 23, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चक्रवात चिडो ने से कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक प्रभावित हुआ है? साइक्लोन चिडो आया था डियर, विच रीजन वाज मोस्ट सेवियरली अफेक्टेड बाय साइक्लोन चिडो? रोनियन है, मैटो आइलैंड है, सेशेल्स है या फिर मॉरिशस है? फटाफट बताओ, टाइम स्टार्ट है आप सभी का, आंसर करना शुरू कर देंगे बिना किसी देरी के।
तो करते चलो, चलो फटाफट से आंसर करते चलो। हम लोग चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या होने वाला है। तो राइट आंसर है आपका मैटो आइलैंड, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, मैटो आइलैंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। कुवैत द्वारा प्रधानमंत्री मोदी को दिए गए सर्वोच्च सम्मान का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ द हाईएस्ट ऑनर अवार्ड टू प्राइम मिनिस्टर मोदी बाय कुवैत? ऑर्डर ऑफ कुवैत एक्सीलेंस है, ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर है, ऑर्डर ऑफ अरेबियन यूनिटी है, ऑर्डर ऑफ गल्फ सॉवरेनिटी है। फटाफट बताओ, टाइम स्टार्ट है। फटाफट से आंसर करेंगे आप सभी बिना किसी देरी के, करते चलो आंसर फटाफट। ठीक है, चलें आंसर की तरफ। तो चलिए चलते हैं, राइट आंसर आपका निकल कर आ रहा है ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री मोदी को कितने अंतरराष्ट्रीय सम्मान मिले हैं जिनमें ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर भी शामिल है? भाई टोटल कितने अवार्ड्स मिल चुके हैं अभी तक इंटरनेशनली? बिल्कुल डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया है। हाउ मेनी इंटरनेशनल ऑनर हैज प्राइम मिनिस्टर मोदी रिसीव्ड इंक्लूडिंग इन ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर? 15, 20, 25, 30, फटाफट बताओगे, टाइम स्टार्ट है बिल्कुल। हाउ मेनी इंटरनेशनल ऑनर हैज प्राइम मिनिस्टर मोदी रिसीव्ड इंक्लूडिंग द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर? 15, 20, 25, 30, फटाफट आंसर करो, टाइम स्टार्ट है बिल्कुल। बिल्कुल आंसर भी देखिए डिस्क्लोज हो गया है, 20, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, 20। चलिए इसी के साथ ही हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है भाई, भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया? SCS सेट्टी है, राम मोहन राव अमारा है, दिनेश कुमार खरा है, या फिर रजनीश कुमार है? फटाफट बताओ, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आपके साथ अपॉइंटमेंट के पार्ट पे बिल्कुल डिस्कस हुआ था। करो करो आंसर करो फटाफट से, हम लोग चलेंगे आंसर की तरफ। तो इससे पहले आंसर करें उससे पहले आपको आंसर करना है फटाफट। राइट आंसर यहां पर हो जाएगा भाई राम मोहन राव आमरा, ऑप्शन बी आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, SBI के प्रबंध निदेशक के रूप में राम मोहन राव आमरा ने किसकी जगह ली है? हु डिड राम मोहन राव आमरा रिप्लेस एज मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ SBI? ऑप्शन है आपके दिनेश कुमार खरा, CS सेट्टी, रजनीश कुमार, या फिर अरुंधति भट्टाचार्य? फटाफट बताओ, टाइम स्टार्ट है। SBI के प्रबंध निदेशक के रूप में राम मोहन राव आमरा की जगह कौन लेगा? चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर आपका आ रहा है CS सेट्टी, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, CS सेट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हवाई अड्डों पर किफायती भोजन उपलब्ध कराने के लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा शुरू की गई पहल का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ द इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन टू प्रोवाइड अफोर्डेबल फूड एट एयरपोर्ट? तो बताइए फटाफट से आंसर आपके सामने है। एरो कैफे है, यात्री सेवा है, उड़ान यात्री कैफे है, एयरपोर्ट एसेंशियल्स है? बताएं क्या आंसर होने वाला है। बिल्कुल डिटेल में आपके साथ ये न्यूज़ डिस्कस हुई थी। जो भी क्वेश्चन कहीं ना कहीं आ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं हम आपके साथ डेली सेशन में डिस्कस कर चुके हैं न्यूज़ के फॉर्म में। करो करो फटाफट करो, चले आंसर की तरफ। तो चलिए चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या हो रहा है। तो यहां पर राइट आंसर आपका हो जाएगा उड़ान यात्री कैफे, ऑप्शन सी आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन सोसाइटी फॉर क्वालिटी द्वारा जमशेदजी टाटा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? हु हैज बीन ऑनर्ड विद द जमशेदजी टाटा अवार्ड बाय द इंडियन सोसाइटी फॉर क्वालिटी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है डियर, इस तरह का अवार्ड एंड ऑनर में ये क्वेश्चन कैटेगराइज किया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बताएं फटाफट क्या आंसर होने वाला है। रतन टाटा, नारायण मूर्ति हैं, किरण मजूमदार शाह हैं, या फिर सुंदर पिचई हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं बिल्कुल एग्जाम का पार्ट बनेगा। चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर है किरण मजूमदार शाह, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में IIT खड़गपुर ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, पहला स्थान IIT बॉम्बे है, दूसरा स्थान किसने प्राप्त किया है? ओके देखो समझ पा रहे हो ना। हाँ क्वेश्चन, विच पोजीशन हैज IIT खड़गपुर सिक्योर्ड इन द क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग इन इंडिया? तो IIT खड़गपुर ने डियर कौन सा स्थान प्राप्त किया है? सेकंड स्थान प्राप्त किया है, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, डिस्क्लोज हो गया था आंसर। चलिए नेक्स्ट इज, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में IIT खड़गपुर की वैश्विक रैंकिंग क्या है? भाई यूनिवर्सिटी रैंकिंग, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में IIT खड़गपुर की वैश्विक रैंकिंग क्या है, ग्लोबल रैंकिंग क्या है, आपको बतानी है। व्हाट इज IIT खड़गपुर ग्लोबली रैंकिंग इन द क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग? 150th है, 202nd है, 250th है, या फिर 300th है? बताएंगे, आंसर की तरफ चलेंगे। करो करो आंसर करो, फटाफट से करो। चलते हैं हम लोग आंसर की तरफ। राइट आंसर यहाँ पर निकल कर आ रहा है आपका 202, यानी 202वीं है ना, 202।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेस्ट वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के अनुसार एशिया की आईआईटी खड़गपुर की रैंक क्या है? अच्छा, एशिया में क्या है ना? व्हाट इज आईआईटी खड़गपुर रैंक इन एशिया अकॉर्डिंग टू द क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग? बताएं, फटाफट आंसर करेंगे, टाइम स्टार्ट है यहाँ पे। 50th है, 20th है, 15th है, 20th है, 23rd है या फिर 30th है? फटाफट आंसर करो, बताओ क्या आंसर होने वाला है। हम लोग चलेंगे आंसर की तरफ। तो राइट आंसर है यहाँ पे 23rd, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, 23rd। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें तो यूएनईपी का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024 किसे मिला? हु रिसीव द यूएनईपीज लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024? बताओ। वंदना शिवा हैं, माधव गॉडगिल हैं, सुनीता नारायण हैं या फिर मेधा पाटेकर हैं? मेधा पाटकर हैं। ठीक है, करो आंसर, करो फटाफट से करो, बिना किसी देरी के, है ना? हमें इंतजार है आपके आंसर का, आपको इंतजार है हमारे आंसर का, है ना? तो चलो करते चलो, फटाफट से करो। कहीं ना कहीं ये बिल्कुल आप अपने आप को चेक कर पाते हो, वीकली सेशन में देख पाते हो कि हम कितने आंसर्स कर पा रहे हैं, राइट, है ना? अगर आप रेगुलर रह रहे हैं तो बिल्कुल राइट आंसर करेंगे आप सभी। चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर है आपका माधव गॉडगिल, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, माधव गॉडगिल। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, कुल कितने लोगों को चैंपियंस ऑफ द अर्थ 2024 अवार्ड मिला है? हाउ मेनी पीपल रिसीव्ड द चैंपियन ऑफ द अर्थ 2024 अवार्ड इन टोटल? बताएं, कितने लोगों को चैंपियंस ऑफ अर्थ द अर्थ अवार्ड 2024 मिला है? 4 है, 5 है, 6 है, 7 है? चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर है आपका 6, ऑप्शन सी राइट होगा, 6। इससे पहले वाले क्वेश्चन में टिक किया है मैंने, बिल्कुल किया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गेनाइजेशन कॉन्फर्स द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड रिसीव बाय माधव गॉडगिल? माधव गॉडगिल को मिला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड कौन सा संगठन प्रदान करता है भाई? यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर है या फिर ग्रीन पीस इंटरनेशनल है? फटाफट बताओ, टाइम स्टार्ट है आपका। विच ऑर्गेनाइजेशन कॉन्फर्स द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड रिसीव्ड बाय माधव गॉडगिल? माधव गॉडगिल को मिला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड कौन सा संगठन प्रदान करता है? टाइम स्टार्ट है आपका। यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर या फिर ग्रीन पीस इंटरनेशनल? चलेंगे आंसर की तरफ हम सभी। चलिए तो चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर है यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, यूएनईपी आपका राइट हो जाएगा, यूएनईपी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? मैंने आपको बोला था यार, ये यहाँ ही नहीं एग्जाम के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एनएचआरसी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन? फटाफट आपको बताना है, टाइम स्टार्ट है। अरुण कुमार मिश्रा या फिर वी राम सुब्रमण्यन है या फिर प्रियंका कानूनगो हैं या फिर प्रियांक कानूनगो हैं या फिर विद्युत रंजन सारंगी हैं? बताओ क्या आंसर होने वाला है? बिल्कुल फटाफट से आंसर करेंगे आप सभी। हम लोग चलेंगे आंसर की तरफ, लेकिन उससे पहले आपको आंसर करना होगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? चले तो चलिए चलते आंसर की तरफ, देखते राइट आंसर क्या है। तो राइट आंसर है वी राम सुब्रमण्यन, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, वी राम सुब्रमण्यन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, इसी के साथ ही 25 क्वेश्चन हमने आपके क्या कर लिए हैं, कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम चलेंगे नेक्स्ट 26 क्वेश्चन के बंच की तरफ। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट 26 क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो दैट इज, ये रहा आपका 26 नंबर क्वेश्चन। सभी आंसर करते चलो भाई, फटाफट कनेक्ट हो जाओ। जो लोग अभी लेट से कनेक्ट हो रहे हो तो यहीं से, जहां से जब जागो तभी सवेरा, जहां से आए हो उसी क्वेश्चन से आंसर करना शुरू करो। आंसर करने से क्या होता है, आपको उस क्वेश्चन से कनेक्ट होते हो, फाइनली पता रहता है आपको कि ये राइट है रॉन्ग है। अगर राइट होता है तो खुशी होती है, गलत होता है तो फाइनली फिर कभी आगे गलत नहीं होता वो क्वेश्चन आपका। ठीक है, तो इस वजह से आंसर करना मैंडेटरी है। सभी अपने आंसर करते चलोगे, मेन कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर मार्क्स बताओगे, है ना? क्योंकि आप स्वीकार सुधार दो चीजें हैं। अगर आप अपने मार्क्स आज स्वीकार कर रहे हो, एक्सेप्ट कर रहे हो, तो फाइनली आगे इंप्रूवमेंट भी होगा। 2024 विश्व आर्थिक मंच की यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? बताना है आपको। व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द 2024 वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स? फटाफट बताओ, टाइम स्टार्ट है आप सभी का। 54th, 39th, 38th या फिर 40th? करो आंसर करो, सभी करो, फटाफट से करो, बिना किसी देरी के करते चलो आंसर।
चलेंगे हम लोग आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या हो रहा है। तो राइट आंसर आपका जो निकल कर आ रहा है वो आ रहा है 39। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा 39। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, 2024 यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक रैंकिंग में कितने देश शामिल हैं? हाउ मेनी कंट्रीज आर इंक्लूडेड इन द 2024 ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स रैंकिंग? 100th, 119th या फिर 120th या फिर 150th? फटाफट आंसर करोगे, टाइम स्टार्ट है आप सभी का। 2024 यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक रैंकिंग में कितने देश शामिल हैं? आंसर करना है आपको। 100 है, 119 है, 120 है, 150 है। फटाफट बताओगे बिना किसी देरी के, करोगे आंसर। हम लोग चलेंगे आंसर की तरफ, लेकिन उससे पहले आपको आंसर करना होगा। चले तो चलिए चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या हो रहा है। तो राइट आंसर है 119। 119 ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा डियर। अच्छा, इसके पहले हमने बोल दिया, हाँ ये 26 नंबर क्वेश्चन था, ये 27 नंबर क्वेश्चन है। अब ऐसे ही नंबरिंग याद रखिएगा, है ना। हम लोग फिर जब ब्रेक आएगा तभी हम उसके बाद ही आपका नंबर पता चलेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई पद्धति के तहत यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2021 में भारत की समायोजित रैंक क्या थी? बताना है। What was India's adjusted rank in the Travel and Tourism Development Index 2021 under the new methodology? करो फटाफट बताओ भाई, पर्यटन विकास सूचकांक 2021 में भारत की समायोजित रैंक क्या है? चलेंगे आंसर की तरफ। तो राइट आंसर है आपका 38। तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा 38। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में गंगा नदी डॉल्फिन की पहली बार टैगिंग किस राज्य में की गई? In which state was the first ever tagging of a Ganga River dolphin conducted in India? बताएं। उत्तर प्रदेश है, बिहार, असम, वेस्ट बंगाल? करो करो आंसर करो, फटाफट से करो। बिल्कुल आप सभी करते चलेंगे। जो लोग नए पार्टिसिपेंट्स कनेक्ट हो रहे हैं, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करें, सेशन को लाइक भी करते चलें। जिन लोगों ने लाइक नहीं किया है फटाफट से लाइक करो भाई, फटाफट करो, लाइक करो। चलिए चलते हैं आंसर की तरफ। यहां पर राइट आंसर है आपका आसाम। असम की बात करें तो राजधानी इसकी दिसपुर है। आसाम की बात हो रही है, राइट आंसर आपका आसाम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस पहल के तहत भारत में पहली बार किस प्रजाति को टैग किया गया है? तो डियर गंगा रिवर डॉल्फिन। क्वेश्चन उसी से कनेक्टेड है, तो फाइनली यहां पर इसी वजह से मैंने टाइम नहीं दिया। विच स्पेसीज वाज टैग्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया अंडर द इनिशिएटिव? तो गंगा रिवर डॉल्फिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने स्माइल कार्यक्रम के तहत एशियाई विकास बैंक के साथ कितने ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं भाई? हाउ मच loan did the government of India sign with the Asian Development Bank under the स्माइल प्रोग्राम? बताना है फटाफट से आपको। $500 मिलियन है, $350 मिलियन है, $200 मिलियन है या फिर $100 मिलियन है? करो करो आंसर करो, बिना किसी देरी के फटाफट से आंसर करते चलोगे। हम लोग चलेंगे आंसर की तरफ, लेकिन उससे पहले आपका आंसर लेंगे। बताएं क्या आंसर होने वाला है। तो यहां पर जो आपका आंसर निकल कर आ रहा है वो है $350 मिलियन। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, $350 मिलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुपालन ना करने के लिए आरबीआई द्वारा इनसाइड बैंक पर कितना जुर्माना लगाया गया है भाई? हाउ मच पेनाल्टी वाज इम्पोज्ड ऑन इनसाइड बैंक बाय द आरबीआई फॉर नॉन कॉम्प्लायंस? 7.3 लाख, 20 लाख है, 15 लाख है, 10 लाख है? हाउ मच पेनाल्टी वाज इम्पोज्ड ऑन इनसाइड बैंक बाय द आरबीआई फॉर नॉन कॉम्प्लायंस, यानी इनसाइड बैंक पे कितना जुर्माना लगाया गया है आपको बताना है। टाइम स्टार्ट है क्या? बिल्कुल स्टार्ट है। तो फटाफट आंसर करोगे आप सभी। हम लोग चलेंगे आंसर की तरफ, लेकिन उससे पहले आपको आंसर करना होगा। तो बिल्कुल आपके साथ डिटेल में डिस्कस हुआ था आरबीआई की पेनाल्टी। तो आरबीआई की पेनाल्टी जो है वो 27.3 लाख है। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच पेनाल्टी वाज इम्पोज्ड ऑन मनप्पुरम फाइनेंस बाय द आरबीआई फॉर नॉन कॉम्प्लायंस? आरबीआई ने गैर अनुपालन के लिए मनप्पुरम फाइनेंस पर कितना जुर्माना लगाया है? 30 लाख, 25 लाख, 27.3 लाख या फिर 20 लाख? करो आंसर फटाफट से करो, बताओ क्या आंसर होने वाला है यहाँ पे। आरबीआई ने गैर अनुपालन के लिए मनप्पुरम फाइनेंस पे कितना जुर्माना लगाया? इनसाइड बैंक का जुर्माना तो अभी हमने जस्ट देखा 27.3 लाख है, लेकिन मनप्पुरम फाइनेंस पे कितना जुर्माना लगा है आपको बताना है। चले आंसर की तरफ। तो चलिए चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर है आपका 20 लाख। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा, 20 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, भारत ने लोसोथो को मानवीय सहायता के रूप में कितना चावल भेजा है? हाउ मच राइस डिड इंडिया सेंड एज ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस टू लोसोथो? 500 टन है, ब्लर हो रहा है, ओके अभी सही हो जाएगा। देन 500 टन है, 1000 टन है,
2000 टन है या फिर 1500 टन है? फटाफट बताओगे, टाइम स्टार्ट है आप सभी का। भारत ने लोसोथो को मानवीय सहायता के रूप में कितना चावल भेजा है? हाउ मच राइस डिड इंडिया सेंड एज ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस टू लोसोथो? करो करो भाई, आंसर करो, फटाफट करो बिना किसी देरी के। हम लोग चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर निकल कर आ रहा है डियर 1000 टन। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, 1000 टन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संस्था ने सबसे बड़े वर्मम थेरेपी सत्र के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? विच इंस्टीट्यूशन सेट अ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर द लार्जेस्ट वर्मम थेरेपी सेशन? किस संस्थान ने सबसे बड़े वर्मम थेरेपी सत्र के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? ध्यान करो, न्यूज डिस्कस हुई थी। जी हाँ, तो फटाफट बताओ। एम्स है, एनआईएस है, आईएम है या फिर सीसीआरएस है? ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिद्धा, इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मेडिसिन, सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन सिद्धा? करो करो भाई, आंसर करो, फटाफट करो बिना किसी देरी के। डिटेल में आपके साथ डिस्कस हुआ था। चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर है आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिद्धा। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिद्धा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़े वर्मम थेरेपी सत्र का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड कहां स्थापित किया गया था? भाई न्यू दिल्ली, मुंबई, ताम्बरम, चेन्नई या फिर बेंगलुरु? वेयर वॉज द गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर द लार्जेस्ट वर्मम थेरेपी सेशन सेट? बताएं भाई, फटाफट आंसर करें। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये भी उसी से रिलेटेड है ना। ये बहुत सारे पार्ट लिखे बन जाते हैं। क्वेश्चन मॉडरेट है तो किस तरह से फ्रेमिंग होगी उसकी, अगर टफ क्वेश्चन में जा रहा है तो किस तरह से होगा, सिंपल में जा रहा है तो किस तरह से होगा। तो यहाँ पर आपके सिंपल एंड मॉडरेट क्वेश्चन का ही बंच रखा जाता है सेशन में। मैंने आपको बहुत पहले भी बताया था। हार्ड क्वेश्चन बहुत ही कम होते हैं, 10%, 5 से 10%, और मॉडरेट क्वेश्चन का नंबर जो रहता है वो 30 से 40% रहता है। सिंपल क्वेश्चन आपके अप्रॉक्स 50 to 60% रहते हैं। चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर है ताम्बरम चेन्नई। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, ताम्बरम चेन्नई। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, 69वें अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार 2024 से कितने रेलवे अधिकारियों को सम्मानित किया जाएगा? हाउ मेनी रेलवे ऑफिशियल्स विल बी ऑनर्ड विद द 69th अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार 2024? बताइए, टाइम स्टार्ट है। 50, 101, 75 या फिर 120? चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर है 101। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, 101। नेक्स्ट क्वेश्चन, 69वें अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार 2024 का विषय क्या है? व्हाट इज द थीम फॉर द 69th अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार 2024? रेलवेज फॉर टुमारो, रेलवेज ऑफ टुमारो, इनोवेटिंग रेलवेज, आई एम इंडियन रेलवे, सर्विंग विद प्राइड? फटाफट बताओ, टाइम स्टार्ट है आप सभी का। आंसर करना शुरू करोगे बिना किसी देरी के। What is the theme for the 69th अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार 2024? ऑप्शन आपके सामने है, रेलवेज ऑफ टुमारो, इनोवेटिंग रेलवेज, आई एम इंडियन रेलवे या फिर सर्विंग विद प्राइड? करो करो, आंसर करो, फटाफट करो बिना किसी देरी के करो। बताओ क्या आंसर होने वाला है। हम लोग चलेंगे आंसर की तरफ। यहां पर देखें अगर रियल, तो राइट आंसर निकल कर आपका आ रहा है, आई एम इंडियन रेलवेज, आई एम इंडियन रेलवेज। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस हिंदी कवि को उनके कविता संग्रह मैं जब तक आई बहार के लिए 2024 साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए चुना गया है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। विच हिंदी पोएट हैज बीन सेलेक्टेड फॉर द 2024 साहित्य अकादमी अवार्ड फॉर हिज पोएट्री कलेक्शन मैं जब तक आए बहार? टाइम स्टार्ट है, आंसर करना शुरू करेंगे आप सभी। गुलजार हैं, गगन गिल हैं, कुमार विश्वास हैं या फिर हरिवंश राय बच्चन है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, रेलेवेंट है। बताओ, फटाफट बताओ क्या आंसर होने वाला है। चलते हैं हम लोग आंसर की तरफ। राइट आंसर है आपका गगन गिल। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अंग्रेजी लेखक को उनके उपन्यास स्प्रिट नाइट्स के लिए 2024 साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए चुना गया है? विच इंग्लिश राइटर हैज बीन सेलेक्टेड फॉर द 2024 साहित्य अकादमी अवार्ड फॉर हिज नॉवेल स्प्रिट नाइट्स? टाइम स्टार्ट है। अरुंधति रॉय हैं, विक्रम सेठ हैं, ईस्टर्न कीरे हैं, चेतन भगत है। कई बार डायरेक्टली न्यूज में रहा और हमने आपके साथ डिटेल में डिस्कस किया था। तो बताइए क्या आंसर होने वाला है। सभी आंसर करते चलोगे, मार्क्स जरूर काउंट करते चलो। मेन कमेंट बॉक्स में आपको सेशन के बाद में अपने मार्क्स बताने होंगे। सेशन को लाइक करते चलो फटाफट बिना किसी देरी के। तो चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर है ईस्टर्न कीरे। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, ईस्टर्न कीरे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुधीर रसाल को 2024 साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए किस आलोचना कृति के लिए चुना गया है? विच क्रिटिसिज्म वर्क हैज सुधीर रसाल
हैज सुधीर रसाल बीन सेलेक्टेड फॉर द 2024 साहित्य अकेडमी अवार्ड? शबद रंजन है, विंदांचे गैड्रोप है, मराठी कविता है, लिटरेचर एंड बियॉन्ड है। बताएं, फटाफट बताएं। सुधीर रसाल को 2024 के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए किस आलोचना कृति के लिए चुना गया है? कौन सी आलोचना कृति है जिसके लिए इन्हें चुना गया है? फटाफट आपको बताना है, बिना किसी देरी के फटाफट से बताते चले। तो चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर है विंदांचे गैड्रोप, ऑप्शन बी आपका राइट है। ठीक है, इतना क्लियर? चलें, चलो नेक्स्ट इज बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। ओम प्रकाश चौटाला ने कितनी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया? डियर, अभी हाल ही में इनका निधन हुआ है, इस वजह से ये न्यूज में थे और इसी वजह से यहां पर ये क्वेश्चन भी बना है कि हाउ मेनी टाइम्स डिड ओम प्रकाश चौटाला सर्व एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा? टाइम स्टार्ट है, फटाफट बताएंगे। 3 टाइम्स, 5 टाइम्स, 4 टाइम्स या फिर ट्वाइस यानी 2 बार। फटाफट बताओ क्या आंसर होने वाला है। हम लोग चलेंगे आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या हो रहा है। तो राइट आंसर आपका जो निकल कर आ रहा है वो आ रहा है 5 टाइम्स। ऑप्शन भी आपका राइट हो जाएगा, 5 टाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। उड़ीसा के नए राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू गवर्नर ऑफ उड़ीसा? उड़ीसा के नए राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है आपके रघुवर दास, डॉक्टर हरि बाबू काम्भापति, जनरल विजय कुमार सिंह, राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। फटाफट बताओगे, टाइम स्टार्ट है, आप सभी का आंसर करोगे बिना किसी देरी के। हम लोग चलेंगे आंसर की तरफ। तो राइट आंसर आपका यहां पर निकल कर आएगा, नए राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर हरि बाबू काम्भापति हैं, ऑप्शन बी आपका राइट है। 1 सेकेंड, ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पूर्व केंद्रीय मंत्री को मिजोरम का राज्यपाल नियुक्त किया गया? भाई, विच फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर हैज बीन अपॉइंटेड एज अ गवर्नर ऑफ मिजोरम? किस पूर्व केंद्रीय मंत्री को मिजोरम का राज्यपाल नियुक्त किया गया है? जनरल विजय कुमार सिंह है, अजय कुमार भल्ला जी हैं, रघुवर दास हैं, राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर हैं, है ना। टाइम स्टार्ट है, फटाफट आंसर करोगे आप सभी बिना किसी देरी के। हम लोग चलेंगे आंसर की तरफ, लेकिन उससे पहले आपको आंसर करना है। किस पूर्व केंद्रीय मंत्री को मिजोरम का राज्यपाल नियुक्त किया गया है? विच फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर हैज बीन अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ मिजोरम? राइट आंसर इज जनरल विजय कुमार सिंह। ऑप्शन ए आपका राइट होगा, जनरल विजय कुमार सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए बहुत सारे राज्यों के 5 राज्यों के गवर्नर अभी हाल ही में चुने गए थे, आपके साथ डिटेल में हमने न्यूज में भी डिस्कस किया था। तो केंद्रीय मंत्री मिजोरम का राज्यपाल नियुक्त किया गया जनरल विजय कुमार सिंह को। नेक्स्ट क्वेश्चन भी वहीं से है, केरल के राज्यपाल के रूप में आरिफ मोहम्मद खान का स्थान कौन लेगा? भाई, आरिफ मोहम्मद खान जी केरल के राज्यपाल थे, अब यहां पर किसे चुना गया है आरिफ मोहम्मद खान की जगह पर? Who will succeed आरिफ मोहम्मद खान एज द गवर्नर ऑफ केरला? जनरल विजय कुमार सिंह हैं, राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर हैं, डॉक्टर हरि बाबू काम्भापति हैं, अजय कुमार भल्ला जी हैं। चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर है राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ मणिपुर? मणिपुर के राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया? बताएं। Who has been appointed as the governor of Manipur? जनरल विजय कुमार सिंह हैं, अजय कुमार भल्ला जी हैं, राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर हैं, डॉक्टर हरि बाबू काम्भापति। बहुत ही आसान है, देखिए बहुत सारे ऑप्शंस आपके एलिमिनेट भी हो जा रहे हैं, यहाँ पे जो बच रहे हैं उन्हीं में से कोई ना कोई होगा। तो चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर आपका निकल कर आ रहा है अजय कुमार भल्ला, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, अजय कुमार भल्ला, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नवंबर 2024 के लिए भारत में मुख्य सीपीआई मुद्रास्फीति दर क्या है? व्हाट इज द हेडलाइन सीपीआई इन्फ्लेशन रेट इन इंडिया फॉर नवंबर 2024? नवंबर 2024 के लिए भारत में मुख्य सीपीआई मुद्रास्फीति दर क्या है? 6.5%, 5.5 है, 4.5, 3.5? नवंबर मंथ में क्या रही थी दर, आप बताएं फटाफट से। चलेंगे आंसर की तरफ, लेकिन उससे पहले आपको आंसर करना होगा। हेडलाइन सीपीआई इन्फ्लेशन, सीपीआई दैट इज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, आप सभी जानते हो। 2 तरह से आपके इन्फ्लेशन रेट इंडेक्स तो देखिए बहुत सारे हैं, लेकिन 2 इंडेक्स पे हम फोकस करते हैं, सीपीआई और डब्ल्यूपीआई। कैलकुलेट 2 पे करते हैं, कैलकुलेशन तो सभी पे करते हैं, लेकिन फोकस हम किस पे करते हैं? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पे या डब्ल्यूपीआई पे? हम सीपीआई पे फोकस करते हैं डियर, है ना। किस पे फोकस करते हैं? सीपीआई पे। सीपीआई दैट इज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो राइट आंसर है 5.5%, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया गया? भाई, व्हेन इज द नेशनल कंज्यूमर डे सेलिब्रेटेड? बताएं, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर है, 24 दिसंबर है, 15 नवंबर है, 5 जून है? चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर है आपका 24 दिसंबर। मार्क्स जरूर काउंट करते चलिएगा। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट इज,
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 किस दिन लागू किया गया था? बताएं भाई, डेट क्या है? तो डेट है 24 दिसंबर। इसी वजह से तो हम इस दिन कंज्यूमर्स डे मनाते हैं। पश्चिम बंगाल में ग्रामीण गरीबों के लिए ममता बनर्जी द्वारा शुरू की गई आवास योजना का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ द हाउसिंग स्कीम लॉन्च्ड बाय ममता बनर्जी फॉर द रूरल पुअर इन वेस्ट बंगाल? बंगलार घर, बंगलार बारी, प्रधानमंत्री आवास योजना है या फिर ग्रामीण आवास योजना है? बताएंगे, फटाफट से आंसर करेंगे आप सभी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वेस्ट बंगाल से क्वेश्चन आ रहा है। फाइनली स्टेट रिलेटेड करंट अफेयर्स का पार्ट है, स्टेट रिलेटेड करंट अफेयर्स का पार्ट है। फटाफट बताओगे क्या आंसर होने वाला है। हम लोग चलेंगे आंसर की तरफ, लेकिन उससे पहले आपको आंसर करना होगा। चले तो चलिए चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर है आपका बंगलार बारी, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, बंगलार बारी, ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगलार बारी योजना के तहत कितने लाभार्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी? हाउ मेनी बेनिफिशरीज विल बी प्रोवाइडेड फाइनेंशियल असिस्टेंस अंडर द बंगलार बारी स्कीम? बंगलार बारी योजना के तहत कितने लाभार्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी? ऑप्शन है आपके 10 लाख, 15 लाख, 28 लाख, 35 लाख। टाइम स्टार्ट है, फटाफट आंसर करोगे आप सभी। हम लोग चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर क्या होने वाला है देखते हैं। ओके, ब्लर हो रहा है, अभी सही हो जाएगा। देन 10 लाख, 15 लाख, 28 लाख, 35 लाख। चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर है आपका 28 लाख, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, 28 लाख। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसी के साथ ही डियर हमने आपके 26 क्वेश्चन का बंच भी क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। यानी 51 क्वेश्चन आपके ओवरऑल क्या होते हैं, कंप्लीट होते हैं। बाकी बचे 33 क्वेश्चन की तरफ अब हम आगे बढ़ेंगे, है ना? तो चला जाए। बिल्कुल मार्क्स काउंट करते जा रहे हैं आप सभी, बिल्कुल मार्क्स जरूर काउंट करते चलिएगा। मेन कमेंट बॉक्स में सेशन के बाद में आपको अपने मार्क्स बताने होंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट इज हम चलेंगे 52nd नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो 52nd नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बंगलार बारी योजना के तहत प्रत्येक लाभार्थी को कितनी सहायता प्रदान की जाती है, यानी कितनी सहायता मिलेगी भाई? व्हाट इज द अमाउंट ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइडेड टू ईच बेनिफिशियरी अंडर द बंगलार बारी स्कीम? बताओ भाई क्या आंसर होने वाला है, फटाफट से आंसर करोगे आप सभी। 50,000 है, 1 लाख है, 1.2 लाख है या फिर 1.5 लाख है? ब्लर हो रहा है, अभी सही हो जाएगा। देन थोड़ा वेट करें। टाइम स्टार्ट है क्या? बिल्कुल स्टार्ट है। चलेंगे आंसर की तरफ, हम लोग चलेंगे आंसर की तरफ। फटाफट से बताएं, बिल्कुल देखिए ऑप्शन आपके सामने अवेलेबल है। टाइम स्टार्ट है, करते चलो आंसर फटाफट से। तो चलिए चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर है यहाँ पे 1.2 लाख, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, 1.2 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन, टॉम क्रूज को नौसेना और मरीन कॉर्प्स में उनके योगदान के लिए कौन सा अमेरिकी नौसेना पुरस्कार मिला है? विच यूएस नेवी अवार्ड did Tom Cruise receive for his contributions to the Navy and Marine Corps? टॉम क्रूज को नौसेना और मरीन कॉर्प्स में उनके योगदान के लिए कौन सा अमेरिकी नौसेना पुरस्कार मिला है? नेवी कॉर्प्स है, डिस्टिंग्विश्ड पब्लिक सर्विस अवार्ड है, कॉन्ग्रीगेशनल गोल्ड मेडल है, सिल्वर स्टार है? करो करो आंसर करो फटाफट, टाइम स्टार्ट हो चुका है। फटाफट से आंसर करते चलोगे बिना किसी देरी के। चलते हैं हम लोग आंसर की तरफ। राइट आंसर है आपका डिस्टिंग्विश्ड पब्लिक सर्विस अवार्ड, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना से निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लाभान्वित होगा? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, बताना है आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स विल बेनिफिट फ्रॉम द केन बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट? टाइम स्टार्ट है, फटाफट आंसर करोगे आप सभी। उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश है, राजस्थान एंड उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश एंड गुजरात है या फिर महाराष्ट्र एंड राजस्थान है? फटाफट आंसर करो, हम लोग चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या होने वाला है। तो यहां पर जो आपका राइट आंसर हो रहा है वो हो रहा है उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पेडेक्स मिशन के लिए किस लॉन्च वाहन का उपयोग किया जाता है? विच लॉन्च व्हीकल इज यूज्ड फॉर द स्पेडेक्स मिशन? टाइम स्टार्ट है आप सभी का। GSLV MK3, PSLV C60, एरियन 5, फाल्कन 9? बताएं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है भाई। बताओ, आपके साथ डिटेल में डिस्कस हुआ काफी टाइम और ये सक्सेसफुली लॉन्चिंग रही है स्पेडेक्स की। तो राइट आंसर है इस PSLV C60, PSLV C60, ऑप्शन बी आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कौन सा दिन अटल बिहारी वाजपेयी को 100वीं जयंती के साथ मनाया जाता है भाई? कौन सा दिन मनाया जाता है बताएं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। विच डेट सेलिब्रेटेड अलॉन्ग साइड अटल बिहारी वाजपेयी 100th बर्थ एनिवर्सरी? टाइम स्टार्ट है, आंसर करें फटाफट से। गुड गवर्नेंस डे है, इंटरनेशनल पीस डे है, नेशनल इंडिपेंडेंस डे है, रिपब्लिक डे है ना? ये तो बिल्कुल अनएप्रोप्रिएट है। आंसर आप सभी समझ पा रहे हो कि यहाँ पे क्या होने वाला है। दो ही ऑप्शन है जहां पे आप गेस कर सकते हो और बिल्कुल बताओ। तो चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर है आपका यहाँ पर गुड गवर्नेंस डे, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2023 में भारत का कुल वन और वृक्ष आवरण कितना है भाई? व्हाट इज द टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर इन इंडिया एज ऑफ 2023? 20.76%, 25.17% है, 23.50% है या फिर 22.89% है? करोगे आंसर फटाफट से बिना किसी देरी के? हम लोग चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या हो रहा है। चलिए चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर है आपका 25.17%, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें तो 2023 में किस राज्य में वन और वृक्ष आवरण में गिरावट दर्ज की गई है? विच स्टेट रिकॉर्डेड अ डिक्लाइन इन फॉरेस्ट एंड ट्री कवर इन 2023? 2023 में किस राज्य में वन और वृक्ष आवरण में गिरावट दर्ज की गई है? छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान? फटाफट बताओ, टाइम स्टार्ट है आप सभी का। हम लोग चलते हैं आंसर की तरफ। यहां पर राइट आंसर आपका निकल कर आ रहा है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, मध्य प्रदेश। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस राज्य में 2023 में वन और वृक्ष आवरण में वृद्धि देखी गई है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स शोड एन इंक्रीज इन फॉरेस्ट एंड ट्री कवर इन 2023? बिहार, कर्नाटका, झारखंड, त्रिपुरा? निम्नलिखित में से किस राज्य में 2023 में वन और वृक्ष आवरण में वृद्धि देखी गई है? चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर है भाई आपका ऑप्शन सी, झारखंड। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, झारखंड। बिल्कुल आपके साथ ये रिपोर्ट आई थी, हमने डिटेल में आपके साथ डेली सेशन में डिस्कस की थी। ठीक है, सेशन को जरूर से जरूर शेयर करें अपने दोस्तों फ्रेंड के साथ, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर ले। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है। भारतीय और वियतनाम तटरक्षकों के बीच संयुक्त समुद्री अभ्यास कहां आयोजित किया गया था? वेयर वॉज द ज्वाइंट सी एक्सरसाइज बिटवीन द इंडियन एंड वियतनाम कोस्ट गार्ड कंडक्टेड? फटाफट बताओ, टाइम स्टार्ट है आप सभी का। भारतीय और वियतनाम तटरक्षकों के बीच संयुक्त समुद्री अभ्यास कहां आयोजित किया गया? चेन्नई, कोच्चि, मुंबई, गोवा? करो करो आंसर करो, फटाफट करो भाई, फटाफट से करो। बैक टू बैक क्वेश्चन के आंसर्स करते चलो। संडे का दिन वीकली सेशन का दिन होता है, आप सभी को पता है। तो चलिए हम लोग चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या होने वाला है। तो राइट आंसर आपका यहां पर निकल कर आ रहा है कोच्चि, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, कोच्चि। नेक्स्ट क्वेश्चन। रोहन मीरचंदानी के नेतृत्व में इपिगैमिया ने किस कंपनी को सफलता दिलाई है भाई? विच कंपनी डिड इपिगैमिया सक्सीड अंडर द लीडरशिप ऑफ रोहन मीरचंदानी? अमूल, मदर डेयरी, हॉकी पॉकी आइसक्रीम है या फिर ब्रिटानिया है? फटाफट बताओ, टाइम स्टार्ट है। विच कंपनी डिड इपिगैमिया सक्सीड अंडर द लीडरशिप ऑफ रोहन मीरचंदानी? अमूल, मदर डेयरी, हॉकी पॉकी आइसक्रीम या फिर ब्रिटानिया? चलेंगे आंसर की तरफ, लेकिन उससे पहले आपको आंसर करना होगा। तो यहां पर राइट आंसर आपका निकल कर आ रहा है बिल्कुल हॉकी पॉकी आइसक्रीम, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रगति के 45वें संस्करण के दौरान कितनी परियोजनाओं की समीक्षा की गई? बताएं। हाउ मेनी प्रोजेक्ट वर रिव्यूड ड्यूरिंग द 45th एडिशन ऑफ प्रगति? बताएं, टाइम स्टार्ट है, आप सभी का आंसर करना शुरू करेंगे। 5 प्रोजेक्ट हैं, 10 हैं, 8 हैं या फिर 12 हैं? 5, 10, 8, 12? करो करो आंसर करो, फटाफट से करो। चलिए चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर निकल कर आ रहा है डियर 8 प्रोजेक्ट, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, 8 प्रोजेक्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। आरबीआई द्वारा गठित 8 सदस्यीय समिति का प्रमुख कौन है भाई? हु इज द हेड ऑफ द 8 मेंबर कमेटी फॉर्म्ड बाय द आरबीआई? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपके साथ डिटेल में ये न्यूज डिस्कस हुई थी। आरबीआई द्वारा गठित 8 सदस्यीय समिति का प्रमुख कौन है? जो एआई बेस्ड एक समिति बनाई गई थी, उसके लिए पूछा गया है हु इज द
हेड ऑफ द 8-member कमेटी फॉर्म्ड बाय द आरबीआई? डॉक्टर रघुराम राजन है, डॉक्टर पुष्पक भट्टाचार्य है, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी हैं, डॉक्टर शक्तिकांता दास जी हैं। चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर है डॉक्टर पुष्पक भट्टाचार्य, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शहीद उधम सिंह ने हिरासत में धार्मिक एकता और उपनिवेशवाद विरोधी प्रतीक के रूप में किस नाम का इस्तेमाल किया था? ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं भाई। व्हाट नेम डिड शहीद उधम सिंह यूज इन कस्टडी टू सिंबलाइज रिलीजियस यूनिटी एंड एंटी कॉलोनलिज्म? बताएं फटाफट। राम मोहन सिंह आजाद है, भगत सिंह आजाद है, उधम आजाद है, या सिंह मोहम्मद राम है? फटाफट बताओगे बिना किसी देरी के। हम लोग आंसर की तरफ चलेंगे, लेकिन उससे पहले आपको आंसर करना होगा। तो टाइम स्टार्ट है, चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर आपका निकल कर आ रहा है राम मोहन सिंह आजाद, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहीद उधम सिंह का जन्म कहां हुआ था? वेयर वॉज शहीद उधम सिंह वॉज बोर्न? वेयर वॉज शहीद उधम सिंह बोर्न? फटाफट बताओगे शहीद उधम सिंह का जन्म कहां हुआ था? पंजाब के अमृतसर में, पंजाब के शूनाम में, पंजाब के जालंधर में, या फिर पंजाब के लाहौर में? करो करो आंसर करो, फटाफट से करो बिना किसी देरी के। राइट आंसर आपका निकल कर आ रहा है पंजाब का सूनाम, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, पंजाब का सूनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2024 में कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? हाउ मेनी चिल्ड्रन वर अवॉर्डेड द प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार इन 2024, 14, 17, 20, 12? करो आंसर फटाफट से। हाउ मेनी चिल्ड्रन वर अवॉर्डेड द प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार इन 2024? 2024 में कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? 14, 17, 20, 12? करेंगे आंसर, चलेंगे फटाफट से आंसर की तरफ। राइट आंसर आपका निकल कर आ रहा है 17, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा 17। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत ने 2023 तक मलेरिया के मामलों में कितने प्रतिशत की कमी हासिल की है भाई? व्हाट परसेंटेज रिडक्शन इन मलेरिया केसेस हैज इंडिया अचीव्ड एज ऑफ 2023? टाइम स्टार्ट है, आप सभी का आंसर करेंगे। भारत ने 2023 तक मलेरिया के मामलों में कितने प्रतिशत की कमी हासिल की है? 90%, 95%, 97%, 99%? करो आंसर करो फटाफट बिना किसी देरी के। हम लोग चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर है आपका 97%, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके नेक्स्ट टिक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन दो राज्यों ने एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई, बताइए। विच टू स्टेट्स साइंड एन MOU फॉर द एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम? टाइम स्टार्ट है, फटाफट आंसर करोगे आप सभी। उत्तर प्रदेश मणिपुर है, उत्तर प्रदेश आसाम है, मणिपुर मेघालय है, असम एंड अरुणाचल प्रदेश है? करो करो आंसर करो, फटाफट करो बिना किसी देरी के। हम लोग चलेंगे आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या हो रहा है। तो राइट आंसर निकल कर आ रहा है भाई उत्तर प्रदेश एंड मणिपुर, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, MT वासुदेवन नायर ने अपने कार्यों के माध्यम से मुख्य रूप से किस भाषा में योगदान दिया है? इन विच लैंग्वेज डिड MT वासुदेवन नायर प्राइमरली कॉन्ट्रीब्यूट थ्रू हिज वर्क? टाइम स्टार्ट है, फटाफट आंसर करोगे। MT वासुदेवन नायर ने अपने कार्यों के माध्यम से मुख्य रूप से किस भाषा में योगदान दिया है? हिंदी है, मलयालम है, तमिल है, बंगाली है? चले आंसर की तरफ, तो चलिए बिल्कुल चलेंगे, देखते हैं राइट आंसर क्या हो रहा है। तो राइट आंसर है आपका मलयालम, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा मलयालम। नेक्स्ट क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर बैंक के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बैंक? जम्मू कश्मीर बैंक के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, बलदेव प्रकाश, अमिताभ चटर्जी, रजनीश कुमार, या फिर दिनेश खरा? करो करो भाई फटाफट से आंसर करो बिना किसी देरी के, करते चलो आंसर क्या होने वाला है। बिल्कुल हमें इंतजार है आपके आंसर का, आपको इंतजार है हमारे आंसर का, है ना? दोनों ही इंतजार करते हैं, तुम हमारे आंसर का, हम तुम्हारे आंसर का, ठीक है? चलो चले आंसर की तरफ। तो राइट आंसर है अमिताभ चटर्जी, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए 38वें राष्ट्रीय खेल कहां आयोजित किए जाएंगे? वेयर विल द 38th नेशनल गेम्स बी हेल्ड?
38वें राष्ट्रीय खेल कहाँ आयोजित किए जाएंगे? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। मुंबई है, बेंगलुरु है, देहरादून है, अहमदाबाद है। फटाफट बताओगे क्या आंसर होने वाला है। हम लोग चलेंगे आंसर की तरफ, लेकिन उससे पहले आपका आंसर आना चाहिए। तो यहां पर राइट आंसर निकल कर आ रहा है देहरादून। यार बिल्कुल उत्तराखंड में देहरादून में फाइनली ये आयोजित किए जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38वें राष्ट्रीय खेल कब होंगे भाई? कब से कब तक है 30th नेशनल गेम्स टेक प्लेस? ऑप्शंस आपके सामने दिए हुए हैं। 15 जनवरी से 28 जनवरी, 20 से 10, 28 से 14 फरवरी या फिर 1 फरवरी से 15 फरवरी। तो राइट आंसर निकल कर आ रहा है आपका 28 जनवरी से 15 फरवरी। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, 28 से 14 फरवरी। 28 जनवरी से 14 फरवरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत के नए राजस्व सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू रेवेन्यू सेक्रेटरी ऑफ इंडिया? भारत के नए राजस्व सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू रेवेन्यू सेक्रेटरी ऑफ इंडिया? बताएं। विनीत जोशी हैं, अरुणिश चावला हैं, रचना शाह हैं, नीरजा शेखर हैं। चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर है आपका, बताओ फटाफट क्या होने वाला है राइट आंसर। फटाफट से आंसर करो भाई, बिना किसी देरी के करते चलो फटाफट से। मार्क्स जरूर काउंट करते चलना भैया, मार्क्स जरूर काउंट करते चलना। चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर है आपका अरुणेश चावला। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, अरुणेश चावला। नेक्स्ट क्वेश्चन, नए उच्च शिक्षा सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू हायर एजुकेशन सेक्रेटरी? अरुणेश चावला है, रचना शाह है, विनीत जोशी हैं या फिर नीरजा शेखर हैं? फटाफट बताओ, टाइम स्टार्ट है। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू हायर एजुकेशन सेक्रेटरी? नए उच्च शिक्षा सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर है आपका विनीत जोशी। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, विनीत जोशी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। 24 दिसंबर 2024 को टोंगा के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया? हु वाज इलेक्टेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ टोंगा ऑन 24th ऑफ दिसंबर 2024? ऑप्शन है आपके, विलियम लेटू हैं, आइजैक वैल्यू एके हैं, आइजैक एके हैं, सोइना टोपोउ हैं। फटाफट बताओगे, टाइम स्टार्ट है आप सभी का। आंसर करना शुरू करेंगे बिना किसी देरी के। 24 दिसंबर 2024 को टोंगा के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर है आपका आइजैक वैल्यू एके। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, माया सैंडू किस देश की राष्ट्रपति है? विच कंट्री डज माया सैंडू सर्व एज प्रेसिडेंट? मॉन्टेनेग्रो, मोल्दोवा, माल्टा, मोनाको? बताएं, फटाफट आंसर करेंगे। टाइम स्टार्ट है आप सभी का। आंसर करना शुरू करेंगे। करो करो आंसर करो, फटाफट से करो। तो राइट आंसर निकल कर आ रहा है यहां पर मोल्दोवा। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, मोल्दोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सफलतापूर्वक उतरने वाला पहला वाणिज्यिक विमान कौन सा था? नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सफलतापूर्वक उतरने वाला पहला वाणिज्यिक विमान कौन सा था? ऑप्शन आपके सामने दिए हुए, एयर इंडिया A320, इंडिगो A320, स्पाइस जेट बोइंग 737, विस्टारा A320। फटाफट बताओगे, टाइम स्टार्ट है आप सभी का। विच वॉज द फर्स्ट कॉमर्शियल एयरक्राफ्ट टू सक्सेसफुली लैंड एट नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट? चलेंगे आंसर की तरफ, लेकिन उससे पहले आपको आंसर करना होगा। तो बताएं क्या आंसर होने वाला है। करो करो फटाफट से करो। तो यहां पर आपका राइट आंसर जो निकल कर आ रहा है, इंडिगो A320। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बटालियन स्तर के संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का 18वां संस्करण कहां आयोजित किया जाएगा? वेयर विल द 18th एडिशन ऑफ द बटालियन लेवल ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज सूर्य किरण बी कंडक्टेड? ऑप्शन आपके सामने अवेलेबल है। इंडिया के देहरादून में, नेपाल के काठमांडू में है, नेपाल के झांडी में है या फिर नेपाल के पोखरा में है? टाइम स्टार्ट है, आंसर करो फटाफट से बिना किसी देरी के। चले आंसर की तरफ। तो चलिए चलते हैं। राइट आंसर है आपका नेपाल के सालज झंडी में। आपके साथ डिटेल में डिस्कस हुआ था डिया। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभ्यास सूर्य किरण के 18वें संस्करण में भारतीय सेना के कितने कर्मी भाग ले रहे हैं भाई? हाउ मेनी पर्सोनल फ्रॉम द इंडियन आर्मी विल पार्टिसिपेट इन द 18th एडिशन ऑफ एक्सरसाइज सूर्य किरण? चलेंगे आंसर की तरफ, बताएं क्या आंसर होने वाला है। तो राइट आंसर आपका निकल कर आ रहा है 334। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधावालिया
को हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? भाई किस उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया है बताना है आपको। विच हाई कोर्ट was Justice Gurmeet Singh Sandhawalia appointed as the Chief Justice of the Himachal Pradesh High Court? टाइम स्टार्ट है आपका। न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधावालिया को हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। दिल्ली हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट। चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर आ रहा है आपका पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पक्षी को 240 वर्षों के बाद आधिकारिक तौर पर संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया है? भाई कौन सा पक्षी है बताएं। विच बर्ड हैज बीन ऑफिशियली डेजिग्नेटेड एज द नेशनल बर्ड ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स आफ्टर 240 ईयर्स? टाइम स्टार्ट है। गोल्डन एगल है, बॉल्ड एगल है, अमेरिकन रॉबिन है, या फिर पेरिग्रेन फाल्कन है? चलेंगे आंसर की तरफ, बताएं क्या आंसर होने वाला है। फटाफट से करते चलो, मार्क्स जरूर काउंट करते चलिए। करो करो आंसर करो फटाफट। तो राइट आंसर निकल कर आ रहा है बाल्ड ईगल। ऑप्शन भी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बाल्ड ईगल के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका की महान मोहर पर कौन सा वाक्यांश शामिल है? भाई व्हाट फ्रेज इज इंक्लूडेड ऑन द ग्रेट सील ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स अलोंगसाइड द बाल्ड ईगल? टाइम स्टार्ट है, बताएं। इन गॉड वी ट्रस्ट, यूनाइटेड वी स्टैंड, ई प्लूरिबस उनम, लैंड ऑफ द फ्री? चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर है आपका ई प्लूरिबस यूनम। ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2024 में भारतीय बैंकों की सकल गैर निष्पादित परिसंपत्तियां यानी जीएनपीए का अनुपात क्या था? लगातार छठे वर्ष जो है बैंकों ने क्या किया है, वृद्धि दर्ज की है, यानी प्रॉफिट लेकर आए हैं। व्हाट वाज द ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट रेशियो ऑफ इंडियन बैंक्स इन मार्च 2024? फटाफट बताओ भाई, टाइम स्टार्ट है, आप सभी का आंसर करेंगे। 3.5%, 2.7, 2.3, 3.2। आपके साथ डिटेल में डिस्कस हुआ था ये न्यूज। करो करो आंसर करो, फटाफट से करो। चलिए चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर है 2.7%। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, 2.7%। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2023-24 में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का शुद्ध लाभ कितना बढ़ा है? भाई हाउ मच डिड द नेट प्रॉफिट ऑफ शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक्स इंक्रीज इन 2023 एंड 24? फटाफट बताओ, टाइम स्टार्ट है आप सभी का। ऑप्शन आपके सामने दिए हुए 22.5%, 32.8%, 18.6%, 29.1%। चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर आपका निकल कर आ रहा है 32.8%। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, 32.8%। ठीक है, तो ये था हमारा 33 क्वेश्चन का बंच, और इसी के साथ ही हमने 33 क्वेश्चन भी कंप्लीट किए। यानी पहले हमने 25 क्वेश्चन किए, फिर हमने आपके 26 नंबर क्वेश्चन किए, फिर हमने आपके साथ 33 क्वेश्चन किए। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ 84 क्वेश्चन आपके साथ कंप्लीट हो चुके हैं। तो बिल्कुल बताएंगे, मार्क्स जरूर बताइएगा मेन कमेंट बॉक्स में कि कितने मार्क्स आपने गेन किए हैं। चलिए इसी के साथ ही हम चलते हैं फ्लैशबैक की तरफ। तो चलिए देखते हैं इस वीक का फ्लैशबैक क्या रहा है। फटाफट चलते हैं फ्लैशबैक संडे की तरफ। बिल्कुल चलते हैं फर्स्ट न्यूज की तरफ। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इनवाइट किया प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू को टू अटेंड महाकुंभ इन प्रयागराज में। इनवाइट किया है सीएम योगी आदित्यनाथ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को प्रयागराज में महाकुंभ में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। नेक्स्ट हम बात करें तो फर्स्ट कॉमर्शियल एयरक्राफ्ट लैंड सक्सेसफुली एट नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहला वाणिज्यिक विमान सफलतापूर्वक उतरा है। नेशनल न्यूज में कैटेगराइज किया था। 240 वर्षों के बाद बाल्ड ईगल को आधिकारिक तौर पर संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया है। आपके साथ डिटेल में ये न्यूज डिस्कस हुई थी। साइबर हमले के बाद जापान एयरलाइंस ने परिचालन अपने शुरू कर दिए हैं। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री ग्रैम्पियन बुशफायर पीड़ितों के लिए आपातकालीन आपदा के भुगतान की घोषणा की है। न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधावालिया ने हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। भारतीय बैंकों की लाभप्रदता लगातार छठे वर्ष में सुधार हुआ है। भारतीय सेना की टुकड़ी बटालियन स्तरीय संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण के 18वें संस्करण के लिए रवाना हुई है। डिफेंस रिलेटेड न्यूज थी। पीएसएलवी C-16 ने सफलतापूर्वक स्पेडेक्स 2024 स्पेडेक्स और 24 पेलोड क्या किए हैं, लॉन्च किए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज थी। नेक्स्ट हम इसी के साथ चले तो विदेश मंत्री एस जयशंकर कतर की 3 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करें, प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर के निधन पर शोक व्यक्त किया है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। नेक्स्ट हम इसके साथ ही चले नेक्स्ट न्यूज की तरफ। तो रेलवे ने 978.61 करोड़ ऑर्डर दिया है
कवच सिस्टम को इनबिल्ट करने के लिए 1200 लोकोमोटिव्स में ये क्या किया जाएगा, ऐड किया जाएगा, इनबिल्ट किया जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें, चाइना ने अप्रूव किया वर्ल्ड लार्जेस्ट 137 बिलियन डॉलर का डैम ऑन द ब्रह्मपुत्र क्लोज टू द इंडियन बॉर्डर। चीन ने भारतीय सीमा के पास ब्रह्मपुत्र पर दुनिया के सबसे बड़े 137 बिलियन डॉलर के बांध को मंजूरी दी है। मध्य प्रदेश को वॉल स्ट्रीट जर्नल द्वारा 2025 के लिए वैश्विक गंतव्य के रूप में क्या किया गया है, नामित किया गया है। नेपाल के गुरुंग समुदाय को नया साल तमु लोसर मनाया गया। बीपीसीएल ने दक्षिणी आंध्र प्रदेश में 11 बिलियन डॉलर की रिफाइनरी परियोजना बनाई है, रिफाइनरी परियोजना की योजना बनाई है। फ्लैशबैक संडे चल रहा है। बिल्कुल, भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था 2033 तक 5 गुना बढ़कर 8.4 मिलियन डॉलर से 44 मिलियन डॉलर हो जाएगी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने कहा है। नवंबर तक भारत का राजकोषीय घाटा 8.47 लाख करोड़ पर पहुंच गया है, जो वार्षिक लक्ष्य का 52.5% है। नवंबर में भारत में कोर सेक्टर में 4.3% की वृद्धि सीमेंट, कोयला और स्टील में मजबूत प्रदर्शन से क्या है, प्रेरित है। ये आपकी नेशनल न्यूज में कैटेगराइज है। वित्त वर्ष 2024-25 की चौथी तिमाही के लिए लघु बचत योजना पर ब्याज दरें अपरिवर्तित रखी गई हैं, कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है। इंटरेस्ट रेट ऑन स्मॉल सेविंग स्कीम्स रिमेन अनचेंज्ड फॉर Q4 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 25। कन्याकुमारी में समुद्र के ऊपर भारत के पहले कांच के पुल का उद्घाटन किया गया है। इंडियाज फर्स्ट ग्लास ब्रिज ओवर सी इनॉग्रेटेड इन कन्याकुमारी। सितंबर 2024 में जीएनपीए घटकर 2.6% रह जाने से भारत की बैंक परिसंपत्ति गुणवत्ता में सुधार हुआ है। नेक्स्ट हम चले तो नेक्स्ट इज 2024 में 9.5 मिलियन तीर्थयात्रियों ने माता वैष्णो देवी के मंदिर के दर्शन किए हैं। ये नेशनल न्यूज में आपकी कैटेगराइज है। सरकार ने उत्तर प्रदेश के लिए राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के तहत 272 करोड़ रुपए के सीवरेज परियोजनाओं को मंजूरी दी है। डिजिटल ज्ञान संसाधनों तक निर्बाध पहुंच प्रदान करने के लिए सरकार ONOS की शुरुआत की है। रक्षा मंत्रालय ने युद्ध की तैयारी और तकनीकी उन्नति को बढ़ाने के लिए 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया है, ईयर ऑफ रिफॉर्म्स घोषित किया है। गुजरात सरकार ने वाव थराद नामक नए जिले के निर्माण को मंजूरी दी है। महाराष्ट्र कोरेगांव भीमा में 207वां शौर्य दिवस मनाया जा रहा है। केवल शेवली को जॉर्जिया का राष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई गई है। एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा ने भारतीय वायुसेना की पश्चिमी कमान के प्रमुख का पदभार संभाला है। भारतीय नौसेना 15 जनवरी को 3 स्वदेशी निर्मित युद्धपोतों को कमीशन करेगी। नेक्स्ट हम चले, मुंबई की 17 वर्षीय छात्रा दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला बनी है, जिन्होंने 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों पर क्या की है, चढ़ाई की है। महाराष्ट्र की 17 ईयर ओल्ड ये छात्रा है, दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला बनी है, जिन्होंने 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ाई की है। नेक्स्ट हम बात करें, फ्लैशबैक संडे चल रहा है। बिल्कुल, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024 की घोषणा कर दी गई है। डियर हम बात करें तो नितिन गडकरी ने दिल्ली की परिवहन व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए 12,500 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की घोषणा की है। नेक्स्ट हम बात करें, पीएम मोदी ने श्री मन्नथु पद्मनाभन को उनकी जयंती पर याद किया है। प्रधानमंत्री मोदी 3 जनवरी को दिल्ली के कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। भारत ने म्यांमार सीमा पर 9 किलोमीटर से अधिक बाड़ लगाने का काम क्या कर लिया है, पूरा कर लिया है। अमित शाह ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख थ्रू द एजेस नामक पुस्तक का विमोचन किया है। प्रधानमंत्री मोदी नई दिल्ली में ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का उद्घाटन करेंगे। ग्रामीण भारत को सशक्त बनाने पर ध्यान केंद्रित करने पर जोर देंगे। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर ने ईरान के उप विदेश मंत्री के साथ द्विपक्षीय संबंधों को चाहवार बंदरगाह और क्षेत्रीय विकास पर चर्चा की है। प्रधानमंत्री मोदी ने सावित्रीबाई फूले की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। 3 जनवरी को मनाई गई थी। ग्रामीण विकास मंत्रालय 2025 तक गांवों को गरीबी मुक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है, शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा है, जो कि हमारे कृषि मंत्री हैं, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं। सरकार ने आश्वासन दिया है कि चीन में HMP वायरस के प्रसार को लेकर देश में चिंता की कोई बात नहीं है। भारत 110 यूनिकॉर्न के साथ दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जी ने कहा है। वंदे भारत स्लीपर ट्रेन ने ट्रायल के दौरान 180 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम गति हासिल की है। भारत की पहली तटीय वेदर पक्षी जनगणना गुजरात में शुरू होगी। दिसंबर 2024 में जीएसटी संग्रह 2023 के इसी महीने की तुलना में 7.3% बढ़कर 1.77 लाख करोड़ हो गया है। दिसंबर में यूपीआई लेनदेन बढ़कर रिकॉर्ड 16.73 बिलियन पर पहुंचा, एनपीसीआई की रिपोर्ट आई है। नई दिल्ली में पहले खो खो विश्व कप के लिए ट्रॉफियां और शुभंकरों का अनावरण किया गया है।
तो ये भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड न्यूज थी। ये था हमारा फ्लैशबैक संडे, यानी इस पूरे वीक में जो भी न्यूज रही वो शॉर्ट फॉर्म में हमने आपके साथ डिस्कस की, जिसके आप उनको रिकॉल कर सके, याद रख सके, ध्यान रख सके। तो चलिए, पीडीएफ के लिए क्या करना है, पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम पे जाएंगे और नेम सर्च करेंगे आयुष अग्निहोत्री, अगर आप लिखेंगे तो डायरेक्टली आपको टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा, उसे ज्वाइन कर लेंगे, वहां पर पीडीएफ आपको दे दी जाती है, या फिर @EM थिंक टैंक टाइप करेंगे विदाउट एनी स्पेस, तब भी आप टेलीग्राम पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, चलिए इसी के साथ ही हम चलें। तो डियर, आई होप आप सभी ने बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा। अपने मार्क्स जरूर बताइएगा मेन कमेंट बॉक्स में। मंडे के कल के सेशन में हम आपके साथ आपके मार्क्स जरूर शेयर करेंगे, और डेली सेशन में रेगुलर आया करिए सुबह 7 बजे। जो लोग कनेक्ट होते हैं बहुत ही अच्छी बात है, लाइव सेशन में आना शुरू करें, जो लोग रिकॉर्डिंग देखते हैं, है ना। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर ले, अपने दोस्तों फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें, ताकि वो भी सेशन के साथ कनेक्ट हो सकें और हम एक हेल्दी एटमॉस्फेयर बना सकें। ठीक है, तो चलिए बिल्कुल बहुत ही अच्छे से आज का दिन एंजॉय करिए। पूरे वीक में देखिए आपने क्या सीखा और क्या रह गया है जो आगे आने वाले वीक में आपको प्लान करना है, तो अपनी प्लानिंग करिए और आने वाले वीक को डिजाइन करिए और संडे को स्पेशल बनाइए। चलिए मिलते हैं हम लोग कल फिर सुबह 7 बजे, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। थैंक यू एवरीवन, गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।